किराया काया कोठी को तूने अब तक ना चुकायो बेईमान। किराया काया कोठी को दो खम्भों के ऊपर कितना सुंदर बना मकान। दो खम्भों के ऊपर कितना सुंदर बना मकान। जीना बना हुआ क्या सुंदर खुली रहे रोशनदान। किराया काया कोठी को तूने अब तक ना चुकायो बेईमान। किराया काया कोठी को जिस दिन से ये मिली है कोठी दिया न बिल्कुल ध्यान। जिस दिन से जा मिली है कोठी किया न बिल्कुल ध्यान। जिस दिन से ये मिली है कोठी दिया न बिल्कुल ध्यान। परम पिता से किया वायदा भूल गयो रे नादान। किराया काया कोठी को तूने अब तक ना चुकायो बेईमान। किराया काया कोठी को कूड़ा करकट को करम से जो गंदो करो मकान। कूड़ा करकट को करम से ये गंदा किया मकान। 5 चोर अंदर हैं तेरे अरे 5 चोर तुझे लूट रहे हैं सब तेरा सामान। किराया काया कोठी को तूने अब तक ना चुकायो बेईमान। किराया काया कोठी को अब भी सोच समझ ले बंदे कर ले प्रभु का ध्यान। अब भी सोच समझ ले बंदे कर ले प्रभु का ध्यान। अंत समय तू पछताएगा जब निकलेंगे तेरे प्राण। किराया काया कोठी को तूने अब तक ना चुकायो बेईमान। किराया काया कोठी को। प्यारे सज्जनों कितना सुंदर ईश्वर ने मकान दिया है और इस मकान में तुम्हारे गुर्दा खराब हो जाए तो पता लगा कहते हैं पक्ष। कितने खराब हो जाए पता लगा कहते हैं पक्ष। एक बालक को ले आओ तो बाकी एक बाल पड़ी हमने कि कैसी बाल है इतनी बड़ी ही रबड़ की हमने कितने पड़ी बड़े 3 लाख। विचार करिए तुम्हारे एक एक अंग ईश्वर ने कितने पैसों के बनाए थे। उस परम पिता परमात्मा की शाम सकारे संध्या उपासना अवश्य किया करो। प्यारे सज्जनों साल में 2 बार कम से कम यज्ञ किया करो। और हम धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ते हैं। लिखा है मनुष्य बनने के 3 सूत्र। हम मनुष्य हैं नहीं उसमें घी लगा दो जला दो। मनुष्य बनने के 3 सूत्र। पहला है सत्संग। सत्य का संग रोज मिले। दूसरा वेदों की पुस्तकों का स्वाध्याय। हम स्वाध्याय भी करें अच्छी पुस्तकों का। और तीसरी ईश्वर उपासना भी करते हैं। तो प्यारे सज्जनों हम अपने जीवन में अगर सुख चाहते हैं तो ईश्वर के नजदीक जाने से हमारा सुख शांति हमें मिलेगी और तभी हमारा कल्याण होगा। मानव प्यारे सज्जनों उसी को कहते हैं कि मान अब और कोई होने में तू नहीं मान सकता। मनुष्य से कहते हैं जो मननशील व्यक्ति हो। अच्छा बीड़ी पर लिखी हानिकारक है, सिगरेट पर लिखी हानिकारक है और दारू पर लिखी हानिकारक है और सारे लोग घटघटाए जाते हैं। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति ये काम करे तो क्या पढ़े। तो प्यारे सज्जनों आगे तो बात ना कह करके शांति पाठ बोलते हैं। बहुत देर भाई बैठते हैं काफी समय दिया आप लोगों ने। चलिए हम लोग शांति पाठ बोलते हैं। ओम नमो शांति अंतरिक्ष शांति तत्त्वे शांतिरापा शांति नो सधया शांति वनस्पतया वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। बोल सच्चिदानंद भगवान की, वेद भगवान की, महर्षि दयानंद की, गुरु विद्यानंद की, आर्य वीरों की, धर्मवीरों की,
भारत माता की, गौ माता की, पुरुषोत्तम भगवान राम की, योगीराज कृष्ण की, शंकर भगवान की, सभी देवी देवताओं की, अपने माता पिता की, बोलिए अपने भगवान की। क्या राम की मेरी घी और भाई चारों। चलिए बहनों, अगर प्यारी बहनों आप जो हैं अपने को समझ नहीं पाए तो जीवन बेकार है। प्यारी बहनों, लिखा है नारी निंदा मत करो नारी नर की खान, नारी निंदा मत करो नारी नर की खान, और नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े मास्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पहले माता की गोद में खेले, ठीक है, माता का दूध पिया और माता का आशीर्वाद लेकर के तब हम बने, तो बड़े हम है विजय। और इनको लोगों ने नीचा बताया, अच्छे अच्छे विद्वान हुए उन्होंने भी नीचा बताया। महर्षि दयानंद आदि समाज के विद्वान हुए, उन्होंने इनका दर्जा ऊंचा बताया। शंकराचार्य से पूछा गया तुम्हारी नजरों में नारी क्या है? शंकराचार्य के संग में हजारों लोग थे, उन्होंने कहा नारी नरक द्वार, नारी नरक का द्वार है। दूसरे महात्मा से पूछा गया कबीरदास अच्छे कबीर हो, अच्छे तो हैं उनके। कबीरदास से पूछा गया तुम्हारी नजरों में नारी क्या? बोले नारी की छाया पर अंधा हो के भजन, कमरा उनकी कौन गति रहे नारी के सब तो अंधा हो जाए जिनके मेहरमा होती है निकाल। तीसरे विद्वान से पूछ गया गोस्वामी जी से तुम्हारी नजरों में नारी क्या है? बोले नार स्वभाव सत्य कब चाही, अब गुण 8 सदा परमानेंट में 8 और कह दिया ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल झंडा के सकल चालना के और बेदे हो नार हृदय जानी सकल कपट अगुण खानी। लिख दिया विधाता भी नहीं जानता जो स्त्री करना चाहती है, दली ढेर लगा के। तो ये क्या है? महर्षि दयानंद से पूछा गया तुम्हारी नजरों में नारी क्या है? तुम भी महात्मा बताओ। उन्होंने कहा हमारी तो कतई मामला अलग है। मैंने बताऊं बोले संसार में ईश्वर के सिवाय दूसरा दर्जा है तो माता का है और कोई है ही नहीं। तो बहनों, अगर आपके घर में माता निर्माता भवति मंत्र लिखा है कि माता अगर पागल है तो बच्चा बढ़िया नहीं बन सकता, और माता बढ़िया है पिता चाहे गरीब।